ग्लोबल मार्केट्स ने बनाए लाइफ हाई। कल एक साथ सारे के सारे डाउ, नैस्डैक, S&P 500 दमदार एक्शन में आते दिखे। इस दमदार एक्शन को समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बताएं क्या हो गया, जोश इतना अमेरिकी बाजारों में कहाँ से आ रहा है? जी अनिल जी, जो अप्रैल की यूएस का आंकड़ा आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उनके इन्फ्लेशन का, वो अनुमान के मुताबिक था। और ये हुआ कि अनुमान था कि थोड़ा कम मार्च से अप्रैल में थोड़ी गिरावट आएगी, वो गिरावट आ गई। उससे क्या है, मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुए कि रेट कट जो लग रहा था गुंजाइश नहीं है 2024 में, वहां अब दो रेट कट दिसंबर की बैठक तक हो जाने की उम्मीद है। और सितंबर में सितंबर का महीना बहुत अहम रहता है क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 5 नवंबर को। तो सितंबर तक एक रेट कट और दिसंबर तक दो रेट कट होने का मार्केट ने फुली डिस्काउंट कर लिया। ये हमें दर्शा क्या रहा है? एक कि मार्केट अभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, ट्रिगर के इंतजार में थे कि कोई इस तरह का ट्रिगर आया, कल वो मिल गया। दूसरा, फेड के जो वक्ता हैं, वो कल नील काश्करी ने भी यही कहा कि अभी थोड़े महीने और रेट हाई रखने पड़ेंगे। इतनी जल्दी आप मत सोचिए पिछले साल की तरह कि एकदम से मार्केट ने 6 रेट कट डिस्काउंट कर दिए थे दिसंबर में ही। तो फेड चाहेगा कि धीरे धीरे मार्केट इसको डिस्काउंट करे, बट मार्केट का नेचर क्या है, एकदम से डिस्काउंट हुआ। 10 बेसिस पॉइंट 10 साल की यील्ड गिरी, लगभग 9 बेसिस पॉइंट 2 साल की उनकी यील्ड गिरी। डॉलर इंडेक्स नीचे को आया। एशियाई करेंसी आज ऊपर बढ़े। कल यूरोप और अमेरिकन बाजार तो बहुत अच्छे किए। आज एशियाई करेंसीज और एशियाई स्टॉक्स दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अहम क्यों रहता है? फेड जब रेट काटता है तो हमने देखा है इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आने शुरू होते हैं। डॉलर जब गिरता है तो लोग ढूंढते हैं कि कौन सी करेंसीज अब स्ट्रॉन्गर हो रही है। नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट और उसमें एशिया करेंसीज काफी अच्छा करती है। हमने देखा येन भी कल 1% ऊपर था, चाहे उनका जीडीपी नंबर थोड़ा निराशाजनक आया, बट येन थोड़ा सा अभी स्ट्रांग हुआ डॉलर के अगेंस्ट। और भारत को यहाँ से एक जरूर बेनिफिट मिलेगा जब इमर्जिंग मार्केट फ्लोज फिर से आते हैं लौट के। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जून 4 का, जून 4 के अनसर्टेनिटी के चलते हम देख रहे हैं एफआईज की सेलिंग बरकरार है। लगभग 35,000 करोड़ वो मई में सेकेंडरी मार्केट्स में बेच चुके हैं। और आज भी यही लगता है कि मार्केट उठा तो ग्लोबल चाल पर, बट कुछ बिकवाली आई है। आप जैसे कह रहे थे, कुछ बिकवाली ऑन द टॉप आई है जिससे मार्केट नर्म हुए। और वो रहेगा, वो ट्रेंड रहेगा 4 जून, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती पॉलिटिकल रुझानों पर। तब तक ये एफआईज का थोड़ा बहुत बिकवाली रहेगा। ये अच्छी बात है, कल आधा हो गया था। तो पहले 2 दिन जो 4-4 हज़ार करोड़ से ज्यादा बेच रहे थे, कल 2,000 के लेवल पे आ गए। और डीआईआईस ने जम के कल खरीदारी करी। और नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1,000 करोड़ कल खरीदा था कैश मार्केट में। तो डीआईआई क्वाइट क्लियर है कि वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं जो भी एफआई सेलिंग आ रही है, बट वो रुकेगा नहीं जब तक 4 जून का एक क्लैरिटी नहीं आ जाता अनिल जी। बग्गा साहब, हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस में न्यू हाईज आपको बनते हुए दिख रहे हैं। कल 11 साल में पहली बार इंटरनेशनल मार्केट्स में सिल्वर $30 के ऊपर गया, गोल्ड वापस 2400 के ऊपर है, नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। ये सब वो रेट कट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की वजह से ही हो रहा है एक्शन, या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इतनी बड़ी रैली गोल्ड, सिल्वर और फिर बेस मेटल्स में भी देखिए। कॉपर हमारे बाजार में लाइफ हाई पर है, इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 साल के हाई पर है, जिंक एल्यूमिनियम में बड़ी तेजी आ रही है। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? बिल्कुल, द पियर ऑफ मेटल्स चल रहा है। कॉपर देखें किस तरह से दौड़ा है। और कॉपर में जो इतनी अच्छी वृद्धि हुई है, वो ज़्यादा स्पेक्युलेटिव है, ज़्यादा एक्सचेंजेस के कारण है। शंघाई में देखिए तो 3 लाख लॉट्स वो लेके बैठे हुए हैं। तो इन्वेंट्री हाई है चाइना में। चाइना की लागत अभी तक नहीं बढ़ी इतनी, क्योंकि रियल एस्टेट बातचीत जरूर चल रही है। दीप, कल बहुत अहम एक खबर निकल के आई कि लोकल गवर्नमेंट्स, उनके जो 50 लाख मकान बने हुए हैं और बिक नहीं रहे, तो प्रॉपर्टी डीलर्स के वो मकान और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के शायद लोकल गवर्नमेंट्स को खरीदवाएंगे। 250 बिलियन का खर्चा आता है उधर। अगर वैसा कुछ
चीज चाइना करती है तो मेटल्स दौड़ने लग जाएंगे। अभी जो लग रहा है गोल्ड सिल्वर की चाल चल रही है, एक सेंट्रल बैंक बाइंग है। बंसल जी ने बहुत अच्छा इसको आइडेंटिफाई किया था साल की शुरुआत में। पिछले 2 साल में हर साल सेंट्रल बैंक्स जो हैं ग्लोबली 1,000 टन से ज्यादा खरीदते रहे हैं। चाइना ने 225 टन सोना पिछले साल खरीदा था। आरबीआई भी खरीद रहा है, हम छोटा खरीदते, हमारा आरबीआई के पास कुल 800 850 टन है। तो बट आप कल के भारत के आंकड़े देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उसमें $3 बिलियन का सोना हमने इंपोर्ट किया, तो वो टेक ऑफ हो रहा है। भारतीय कंज्यूमर भी खरीद रहा है, चाइनीज कंज्यूमर्स रियल एस्टेट से लौट के अब गोल्ड की तरफ बहुत अग्रसर है और इससे गोल्ड चल रहा है। सिल्वर क्या है, सिल्वर कैचअप ट्रेड हो रहा है। सिल्वर बहुत पीछे रह गया था सोने के इस पूरी साइकिल में। पिछले 5-6 साल की साइकिल में सिल्वर ने बहुत भयंकर अंडर परफॉर्म किया है और सिल्वर का कैचअप हो रहा है, ये यहाँ से और भी जाएगा। और डॉलर वीक होता है, जब रेट कट आता है, डॉलर वीक होता है, तब वैसे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो भी एक रुझान है। एक और बात कहूंगा दीप, कल जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स कंट्री वाइज इन्होंने निकाली, तो चाइना का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग अब नीचे आ गया है उनके 2009 के स्तर पे। क्या हो रहा है, चाइना यूएस का ट्रेजरी बेच रहा है और सोना खरीद रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक मेगा ट्रेंड है सोने को प्रोत्साहन देने में। और कल प्लैटिनम भी ब्रेकआउट हुआ है, प्लैटिनम भी चलना शुरू हुआ है। वो अगेन हेज फंड्स की पोजीशन है, जिन्होंने सोने और चांदी की ट्रेन मिस की, वो अब प्लैटिनम पे भी चढ़ रहे हैं। प्लैटिनम भी देखा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बग्गा साहब की तरफ से राय आती हुई। बग्गा साहब से अभी लेंगे विदा, लेकिन बग्गा साहब काफ़ी काम कर रहे हैं आजकल। काम कर रहे हैं, बिजी हैं। हाँ, नहीं बिजी तो वो हमेशा रहते हमेशा ही रहते हैं, हैं। लेकिन सैटरडे ज़्यादा एक्स्ट्रा बिजी है। एक दिन एक्स्ट्रा और सर सैटरडे तो फ्री रहते होंगे आप वैसे? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल अनिल जी। मैंने आपके हुक्म पे अपनी फ्लाइट भी बदल दी है। मैं लौट रहा था बॉम्बे, जी। बट मैंने शाम की फ्लाइट ले लिया ताकि सवेरे मैं आपके साथ रहूं। अरे सर, तो पूरा मोस्ट मैं वेलकम, रहूंगा। मोस्ट वेलकम सर। तो मतलब फ्राइडे शाम को आ जाएंगे बॉम्बे और सैटरडे सुबह स्टूडियो में? नहीं नहीं, मैं सैटरडे शाम को मंडे आ जाऊंगा। मैं सोच रहा था मंडे को स्टूडियो आ जाऊंगा। सर बहुत दिनों से सर आपने स्टूडियो आके हमें चाय नहीं पिलाई सर। मोस्ट वेलकम सर। सैटरडे को सर से मुलाकात होगी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में, और शनिवार को बाजार खुले रहेंगे। याद रहे आपको, 9:15 बजे से 10 बजे तक का पहला सत्र होगा, 11:30 से 12:30 का सत्र होगा। लेकिन हमारा ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल एज इट इज चलेगा। सुबह 7 बजे से हम आपके साथ होंगे 12:30 बजे तक मार्केट के कवरेज के लिए, और 12:30 के बाद हमारा कवरेज अलग होगा, जो हमारा डेली वाला वीकेंड पर चलता है। तो उसमें बग्गा साहब भी होंगे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स पैनल वाले बिल्कुल आपको मिलेंगे ज़रूर। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और मिस इसलिए भी नहीं करना है कि कई बार लोगों को लगता है कि सैटरडे का सेशन है, कम होगा, वॉल्यूम भी होगा, लेकिन फ्राइडे देर शाम बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आएंगे, अमेरिका के बाजार जो फ्राइडे को बंद होंगे, सब काम सुबह सैटरडे सुबह हो जाएगा, चिंता नहीं कर रहा। आजकल तो क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो एफ वाले भी छुट्टी पे जाते नहीं हैं, सब देख लेते कर लेते हैं, तो ट्रेड पूरे होते हैं, वॉल्यूम भी आता है। तो बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। ये राय आपके लिए सैटरडे के ट्रेडिंग सेशन में बग्गा साहब भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।